तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोलारिटी इन मोल पर लीटर ऑफ डिस्टिल प्योर वाटर इज। तो मोलारिटी निकालनी है प्योर वाटर की। तो मोलारिटी ऑफ वाटर क्या है? मोल ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो हम पहले मोल निकालने पड़ेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर के लिए। तो हम 1 लीटर वॉल्यूम ले लेते हैं वाटर का। तो फॉर ए 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर मतलब कितना हो जाएगा? 1000 ml। तो मास निकालना है, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर की डेंसिटी 1 है, आपको याद रखना है। तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, मास ऑफ वाटर इन ग्राम। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने कितना लिया है? 1000 ml। तो मास ऑफ वाटर होगा 1000 ग्राम। यदि मोल ऑफ वाटर निकालना है तो मास अपॉन मोलर मास। मास ऑफ वाटर इज 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास 18, तो 55.55 मोल। तो मोलारिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मोल ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो मोल है 55.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लीटर 1। तो हमारा आंसर होता है 55.5 मोलर, मतलब हमारा आंसर होगा ए। तो देखो, हमको प्योर वाटर की मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी का मीनिंग क्या होता है? मोल पर लीटर। तो हमने 1 लीटर ले लिया तो उसका मोल निकाल लिया, 1 लीटर के लिए वैल्यू रख दी। अब देखते हैं यहां पे, इफ 0.1 मोलर AgNO3 and 0.1 molar NaCl solution are mixed in same volume, then what will be the concentration of nitrate ion? Okay, तो मेरे पास 2 सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन है 0.1 मोलर AgNO3, दूसरा सॉल्यूशन है 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन। ये दोनों को सेम वॉल्यूम में मिक्स किया जाता है। तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन का प्रपोजन क्या होगा? सेम वॉल्यूम का मिक्स किया जाता है। तो देखो, फॉर सॉल्यूशन 1 वॉल्यूम V1 इज VmL एंड फॉर ए सॉल्यूशन 2 वॉल्यूम इज VmL। दोनों का सेम ml है। चलो देखो, इन सॉल्यूशन 1 0.1 मोलर AgNO3 है। 0.1 मोलर AgNO3 का आयोनाइजेशन होने से क्या होगा? Ag प्लस एंड NO3 माइनस 1। AgNO3 0.1 मोलर है, तो Ag प्लस भी क्या होगा? 0.1 मोल, और NO3 माइनस 1 भी क्या होगा? 0.1 मोलर। इन सॉल्यूशन 2 NaCl कितना है? 0.1 मोलर। तो NaCl 0.1 मोलर है, उसका आयोनाइजेशन होने से क्या बनेगा? Na प्लस और Cl माइनस। Na प्लस का कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा? 0.1। Cl माइनस का भी क्या होगा? 0.1 मोलर। अब देखो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस इन रिजल्टिंग सॉल्यूशन, हमारे पास प्रॉब्लम भी रहा है, समेशन ऑफ MiVi अपॉन समेशन ऑफ Vi। चलो, फर्स्ट सॉल्यूशन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO3 माइनस 1 कितना है? 0.1, और वॉल्यूम कितना है? V। तो 0.1 मल्टीप्लाई बाई V। सेकंड सॉल्यूशन में NO3 माइनस 1 है ही नहीं। सेकंड सॉल्यूशन में NO3 माइनस 1 नहीं है, मतलब NO3 माइनस 1 का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0। तो NO3 माइनस 1 का कॉन्सेंट्रेशन 0 मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम 0 हो जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस 0 अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 इज VmL, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2 इज ऑल्सो VmL। तो V प्लस V 2V, और ये 0.1 वॉल्यूम कैंसिल, तो 0.1 बाई 2 इज इक्वल टू 0.05 मोलर। और याद रखना, जब भी हम वॉल्यूम डबल करते हैं ना, तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर? ओके, आपको मोलारिटी है गिवन है और ग्राम पर लीटर निकालना है। तो देखो, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया था, फिर भी देख दो। इसको लिए हम बोलेंगे ग्राम पर लीटर, इसमें आ जाएगा ये दोनों। तो बचेगा कौन? तो मोलारिटी इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको डायरेक्ट यदि ये फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। ओके, तो मोलारिटी कितनी गिवन है? 0.2 ग्राम पर लीटर कैलकुलेट करना है। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट H2SO4 सॉल्यूट है, H2SO4 का मोलर मास निकालें तो क्या होगा? 98 ग्राम।
कैलकुलेशन कर दो, ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू 98 मल्टीप्लाई बाई 0.2 कितना हो जाएगा 19.6 ग्राम पर लीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अबे डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर लो ये और वैल्यू रख दो यहां पे, तब भी चलेगा, वरना आपको ये फॉर्मूला नहीं मालूम है तो यहां से फॉर्मूला बना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 liter of 0.02 molar aqueous solution of NaCl was diluted by adding 1 liter of water. The molarity of the resultant solution is, तो देखो इनिशियली मेरे पास क्या है 4 लीटर 0.02 मोलर एक्यूअस सॉल्यूशन, तो इनिशियली मेरे पास 4 लीटर 0.02 मोलर एक्यूअस सॉल्यूशन है, was diluted by adding 1 liter of water। यदि यहां पे हम 1 लीटर वाटर ऐड करते हैं तो मोलारिटी क्या चेंज होगी वो कैलकुलेट। वॉल्यूम क्या होगा, इनिशियली वॉल्यूम क्या था 4 लीटर, इसमें हमने 1 लीटर वाटर ऐड किया तो 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 ऑन डाइल्यूशन। और जब भी हम डाइल्यूशन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डाइल्यूशन फॉर्मूला कौन सी है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो देखो इनिशियली मोलारिटी 0.02, वॉल्यूम 4 लीटर, M2 फाइनल सॉल्यूशन के लिए निकालना है, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 5 लीटर, कैलकुलेशन करने से मोलारिटी मिलती है 0.016 मोलर, मतलब हमारा आंसर होगा डी। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है। नेक्स्ट देखते हैं द मोलालिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, the molality of urea solution in which 0.0100 gram of urea is added to 0.3000 डेसीमीटर क्यूब of water at STP, तो मोलालिटी क्या होगी। चलो देखते हैं हम, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ए प्रॉब्लम में यूरिया क्या है सॉल्यूट है और वाटर क्या है सॉल्वेंट, तो यूरिया है सॉल्यूट, सॉल्वेंट है वाटर। ओके, अब देखो द मोलालिटी ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इन विच, आपको मास ऑफ यूरिया गिवन है 0.0100 ग्राम, ओके, और आपको वाटर का वॉल्यूम दिया है 0.3000 डेसीमीटर क्यूब। अब याद रखना वाटर की एट एसटीपी डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1, देयरफॉर 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml होगा। 1 ml को आप 1 सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो, तो आप याद रखना 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। यदि केजी में ले लो तो 1 kg इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब, मतलब जितने डेसीमीटर क्यूब है उतने केजी हो जाएंगे। तो आपको वाटर आपको वॉल्यूम दिया है डेसीमीटर क्यूब में, यदि हम उसको मास में कन्वर्ट करेंगे तो डेसीमीटर क्यूब जितने हैं उतने ही क्या होगा केजी, तो क्या हो जाएगा 0.3000 केजी। मोलालिटी कैलकुलेट करना है तो मोलालिटी के लिए मेरे पास फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यदि ग्राम होता तो ऊपर क्या होता मल्टीप्लाई बाय 1000, ये भी केजी है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 नहीं करना है, याद रखना। तो मास ऑफ सॉल्यूट यूरिया का कितना है 0.0100। मास ऑफ सॉल्यूट यूरिया है ना, यूरिया की फॉर्मूला है NH2CONH2, तो यूरिया की फॉर्मूला है NH2CONH2। यदि उसका मोलर मास निकाल जाए, नाइट्रोजन का है 14, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो मोलर मास होगा 60। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है 0.3000 केजी। इसका कैलकुलेशन करने से आंसर आता है 5.55 इंटू 10⁻⁻⁴, मतलब हमारा आंसर होता है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलालिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 4.44 मोल पर केजी। तो याद रखना मोलालिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 4.44 मोल पर केजी। इन सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज, मोल फ्रैक्शन क्या है, तो आपको मोलालिटी गिवन है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो देखो मोलालिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज 4.44 मोल पर केजी। उसका मीनिंग क्या होगा
4.44 मोल यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। जितनी मोलालिटी है उतने मोल सॉल्यूट 1 kg सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। देखो इसके लिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट कौन है? यूरिया। सॉल्वेंट कौन है? कुछ बताया नहीं कि तो एक्यूएस सॉल्यूशन है तो कौन होगा? वाटर। अब देखो 4.44 मोल का मीनिंग क्या होता है? 4.44 मोल पर केजी का 4.44 मोल यूरिया प्रेजेंट इन, तो यूरिया का मोल कितना हुआ? 4.44 मोल यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब वाटर का मास कितना हुआ? 1 kg। अब जब भी मोल फ्रैक्शन हमको निकालना है तो सॉल्यूट का मोल कैलकुलेट कर लीजिए और सॉल्वेंट का मोल कैलकुलेट कीजिए। सॉल्यूट का मोल गिवन है 4.44, सॉल्वेंट 1 kg मतलब 1000 ग्राम। अब मोल निकालना है तो मास अपॉन मोलर मास, वाटर का मोलर मास है 18, तो 1000 अपॉन 18 आंसर होता है 55.55 मोल। यदि आपको कैलकुलेशन करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया, तो मोल फ्रैक्शन यूरिया कैलकुलेट करना है तो उसकी फॉर्मूला क्या होगी? मोल ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इज इक्वल टू मोल ऑफ यूरिया अपॉन टोटल मोल। टोटल मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ यूरिया प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट वाटर। यूरिया का मोल है 4.44, यूरिया का मोल है 4 और वाटर का मोल है 55.55। कैलकुलेशन करने से मिलता है 0.0745। और याद रखना मोल फ्रैक्शन डायमेंशन ले से उसका कुछ यूनिट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द मेन एडवांटेज ऑफ मोलालिटी ओवर मोलारिटी एज द यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। तो देखो मोलारिटी है ना, ये रही मोलारिटी की फॉर्मूला। देखो मोलारिटी की फॉर्मूला में क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मतलब मोलारिटी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलारिटी क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है। इफ टेम्परेचर चेंजेस देन वैल्यू ऑफ मोलारिटी इज चेंजेस। मतलब मोलारिटी किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज होने से मोलारिटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। लेकिन मोलालिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो मोलालिटी है वो क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जो मोलालिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब टेम्परेचर चेंज होने से भी मोलालिटी चेंज नहीं होती है। तो अब बताओ ये दोनों में एडवांटेज क्या है मोलालिटी का? कि वैल्यू ऑफ मोलालिटी डज नॉट चेंज विद चेंज इन टेम्परेचर, तो मोलालिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बट वैल्यू ऑफ मोलारिटी चेंजेस विद चेंजेस इन टेम्परेचर। इट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मोलालिटी ओवर मोलालिटी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम के लिए, विल द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड बी सेम, लेस और मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई एक सॉल्यूशन है, उसकी मोलारिटी के कंपैरिजन में 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे सॉल्यूशन पे होगा, उसकी मोलारिटी क्या होगी? तो देखो मोलारिटी का एक फॉर्मूला है, इफ टेम्परेचर इंक्रीज, यदि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यदि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसकी वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा। अब ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज होगा तो बताओ मोलारिटी क्या होगा? डिक्रीज होगी। तो ऑन टेम्परेचर इंक्रीजिंग टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस और मोलारिटी डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है मोलारिटी डिक्रीज होती है। तो बताओ 25 डिग्री सेंटीग्रेड के कंपैरिजन में 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, मतलब मोलार टेम्परेचर इंक्रीज करने से मोलारिटी क्या होगा? डिक्रीज होगी। मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जो मोलारिटी होगी वो
25 डिग्री सेंटीग्रेड के कंपैरिजन में कम होगी। और यही क्वेश्चन मोलालिटी में पूछा जाए तो मोलालिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोलालिटी में कुछ भी चेंज नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, याद रखना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बेंजोइक एसिड रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग 250 ml ऑफ 0.15 मोलर सॉल्यूशन इन मिथेनॉल। तो मेरे पास है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूट कौन है? बेंजोइक एसिड। सॉल्वेंट कौन है? मिथेनॉल। और जो सॉल्यूशन बना है वो कितना है? 0.15 मोलर है और उसका वॉल्यूम है 250 ml। ओके, तो यहां पे हमको प्रॉब्लम में 0.15 मोलर गिवन है। तो प्रॉब्लम में 0.15 मोलर गिवन है, वहां से मुझको समझ में आ गया कि मुझको यहां पे मोलारिटी की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो जब मुझको मोलारिटी की फॉर्मूला अप्लाई करनी है तो मोलारिटी की फॉर्मूला क्या है? मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1000। मोलारिटी आपको गिवन है कितना है? 0.15। मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है? बेंजोइक एसिड, उसका मास आपको कैलकुलेट करना है तो मास ऑफ बेंजोइक एसिड मल्टीप्लाई बाय 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट बेंजोइक एसिड है ना, C6H5COOH। कार्बन का है एटॉमिक मास 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16। कैलकुलेट करेंगे तो उसका मोलर मास मिलेगा 122 ग्राम पर मोल। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml 250 ml। तो यहां से मास ऑफ बेंजोइक एसिड के फॉर्मूला बना दो, कैलकुलेशन कर लो तो आंसर हो जाएगा 4.575 ग्राम। ये नोट कर लो और अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो।